चलिए फिर समझते हैं विद्यार्थियों, क्या समझते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या समझेंगे भाई? तो क्या समझेंगे? हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर जो है क्षेत्र है, एरिया है। द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाई ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 हेक्टोमीटर इज कॉल्ड हेक्टेयर। क्या कह रहा है? हेक्टेयर क्या है? द एरिया ऑफ अ रीजन फॉर्म्ड बाई स्क्वायर ऑफ साइड 1 हेक्टोमीटर। देखिए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 हेक्टोमीटर है। 1 HM, 1 HM, 1 HM। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर साइड है कि नहीं है? है। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर की साइड है कि नहीं है? है। तो अगर साइड स्क्वायर की 1 हेक्टोमीटर है, ये जो स्क्वायर ले लें, स्क्वायर की साइड 1 हेक्टोमीटर ले लें, तो एरिया 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर कहलाएगा। आप क्या करिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद उसकी साइड 1 हेक्टोमीटर की ले लीजिए। चलो भाई, ले लेते हैं 1 हेक्टोमीटर की साइड। साइड कितने की लेना? 1 हेक्टोमीटर की। तो चलो भाई, ले लिए भाई 1 हेक्टोमीटर की साइड। ये बड़ा ही, थोड़ा इंक इसको पिला दे। तो ऐसा करते हैं, इसकी साइड 1 हेक्टोमीटर की ले लेते हैं। 1 HM, 1 HM, 1 HM, 1 HM। तो मैंने इसकी साइड को 1 हेक्टोमीटर ले लिया। तो जब 1 हेक्टोमीटर ले लिए, तो इसका जो एरिया आएगा ना, इसका जो एरिया क्या है, जो ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अपने अंदर जो कुछ भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इस एरिया को, इस जगह को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? 1 HM स्क्वायर। HM स्क्वायर यानी हेक्टोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक एरिया ले लें, नहीं मतलब हम एक रीजन ले लें। अरे हम एक स्क्वायर ले लें, स्क्वायर। स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर की साइड 1 कितना ले लिए? 1 हेक्टोमीटर ले लिए। 1 हेक्टोमीटर लेके हमने देखा इसका जगह, ये कितनी जगह ले रहा है, इस जगह को नाप लिए। और जब जगह नापे तो वो कितना आ रहा था? 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, 1 HM स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर। ये जो जगह अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इस जगह को एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह को एरिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, जिसको हम 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। सौ मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 100 गुणे 100 हो गया 10 की घात 4। तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको याद कर लें कि 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। याद कर लें, याद कर लें। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर।
एक हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। 100 मीटर स्क्वायर को एक आरे बोलते हैं। बड़ा ये कन्फ्यूज़न होता है ना यार। 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 आरे। कोई बात नहीं है, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 आरे। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 आरे। एक हेक्टेयर को 100 आरे कहते हैं। कोई बात नहीं। स्क्वायर किलोमीटर देख लेते हैं। स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल को, ये जो जगह होता है ना इसके अंदर की जगह, इसको हम किलोमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं? इसको हम किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसकी साइड को हम 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर की साइड ले लें, इसका जो जगह है आएगा ना, ये जो जगह है अपने अंदर लेगा ना, इस जगह को बोलेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये साइड है, ये भी साइड है, साइड इंटू साइड, तो ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 किलोमीटर की लेंथ ले लें। 1 किलोमीटर की लेंथ लेने पे जो ये अपने अंदर जो जगह निकालेगा वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। क्या होगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। क्लियर है? अगर मैं इसकी लेंथ 1 किलोमीटर ले लूँ और विड्थ भी 1 किलोमीटर ले लूँ तो एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। तो 1 किलोमीटर लेंथ, 1 किलोमीटर विड्थ, एरिया क्या होता है स्क्वायर का भाई? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड किए तो हो गया साइड का स्क्वायर। साइड किस में? किलोमीटर में, तो किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये इसका एरिया आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले, आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखें। 1000 मीटर होगा ना, उसको हम 1 किलोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1000 मीटर। अगर हम 1000 मीटर, कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर कपड़ा सिलाते हैं, 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा सिलाते हैं, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, तो 1000 मीटर ले लें। तो 1000 मीटर का अगर कपड़ा ले लेंगे तो 1 किलोमीटर कहलाएगा। रोड में देखते हैं ना, रोड जब हम लोग जाते हैं रोड में, तो 1 किलोमीटर क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर इतना हुआ। तो यहाँ चले, यहाँ पहुँचे, तो इसको बोल दिए 1 किलोमीटर। क्या बोल दिए? 1 किलोमीटर। तो अगर हम कितने मीटर चलेंगे? 1000 मीटर, तो उसको बोल देंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 किलोमीटर स्क्वायर को, अच्छा कहीं पे 1 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर पावर 2 लगी होती है ना, वो जिसके ऊपर पावर 2 लगी होती है वो एरिया होता है। तो ये देखिए पावर 2 लगी है, ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। अरे साइड स्क्वायर है ना, तो साइड इंटू साइड, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया।
तो एक स्क्वायर ले लें जिसकी साइड 1 किलोमीटर की हो, तो उसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर कहते हैं, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू, अरे 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं, तो 1000 मीटर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो डाउट। 100 मीटर स्क्वायर को 1 आरे कहते हैं। अगर हम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई? अगर हम एक स्क्वायर ले लें जिसकी साइज 10 मीटर और ये 10 मीटर की हो, तो इसका एरिया हो जाएगा 10 गुणे 10। एरिया कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10, साइड इंटू साइड, तो 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम 1 आरे बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 1 आरे। तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज नोन एज 1 आरे। 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 1 आरे। चलिए नोट कर लें, 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 1 आरे। 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को 1 आरे बोलते हैं। एक हजार आरे को 1 किलोमीटर स्क्वायर कहा जाता है। 1000 नहीं, 10,000 आरे। सो 10,000 आरे इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। 10,000 आरे इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर। In the above discussion, we have introduced various standard unit, each of which can be converted into other. above discussion से हमने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारी यूनिट। इसमें हम लोग मैंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? मैंसुरेशन में हम लोग जोड़, एरिया, वॉल्यूम वगैरह पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है 2D शेप, एक होता है 3D शेप। इस चीज़ का भी ध्यान रखें बच्चे। 2D शेप क्या होता है बेटा? 2D शेप वो होता है जो बोर्ड में चिपक जाए। जो चीज़ बोर्ड में चिपक जाती है उसको बोलते हैं 2D शेप, और जो चीज़ बोर्ड के बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं 3D शेप। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये फास्ट कार्ड। अब ये फास्ट कार्ड बोर्ड के बाहर नहीं आ रहा है, तो 2D शेप है। 2D मतलब एक किनारे पे खड़े होइए, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, 2 डायमेंशन है, तो ये 2D शेप है। कितना शेप है? 2D शेप है। चलिए और समझते हैं। और क्या समझें भाई? और क्या समझें? यूनिट ऑफ लेंथ समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। पटरी देखें, पटरी हम लोग देखें ना, पटरी जो घरों में यूज़ होती है। अरे कॉपी किताब लेंथ वगैरह नापते हैं, तो उसमें अगर हम 10 मिलीमीटर चले जाएं, 1 2 3 4, ये 10 खाने होते हैं ना, तो ये 10 मिलीमीटर, इसको हम 1 सेंटीमीटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो 10 मिलीमीटर इज नोन एज 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज नोन एज 1 सेंटीमीटर। टेन डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 10 डेसीमीटर ले लेना, उसको बोलते हैं 1 मीटर। तो 10 डेसीमीटर को 1 मीटर कहते हैं।
10 सेंटीमीटर को 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर। अगर हम 100 सेंटीमीटर ले लें इसको हम 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 सेंटीमीटर इज नोन एज 1 मीटर। अच्छा, हम लोग समझते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चलिए समझ लेते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया देखने जा रहे हैं। किसका 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 किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस इक्वल टू दिस साइड। तो पॉलीगन हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ये देखिए पॉलीगन है ए बी सी डी, इसके चारों साइड इक्वल हैं, 1 2 3 4, चारों साइड इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर तो इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। तो पेरीमीटर क्या है यार? ये बाउंड्री की जो लेंथ है ना, जैसे देखिए ये है ना, तो इसके बाउंड्री की अगर हम लेंथ निकाल लें तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इस पूरे बाउंड्री की अगर मैं लेंथ निकाल लूँ इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, पेरीमीटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और एरिया, ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये जो भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम एरिया बोल देंगे। ठीक है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ेंगे यार? कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ेंगे? प्रॉब्लम, चलिए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। चलिए 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 चलिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया भाई। चलिए बना लेते हैं रेक्टेंगल। क्या दिक्कत है? रेक्टेंगल बनाओ भाई, रेक्टेंगल तो बनाओ 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 बनाओ। रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो ये बन गया अपना रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसको बोल दिए रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। बहुत बढ़िया। और ये अपोजिट वाले एंड मिला दिए, इसको बोल देते हैं डायगोनल। इसको बोल दिए डायगोनल। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा बाउंड्री की लेंथ। तो ये बाउंड्री प्लस ये बाउंड्री तो हो जाएगा L प्लस L, ये विड्थ प्लस ये विड्थ हो जाएगा B प्लस B। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। 2 गए कॉमन ले लिया, अंदर बचा लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्या हो गया? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, बाउंड्री की लेंथ निकालिए ना यार। ये प्लस ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। L L 2L, B प्लस B 2B, 2 कॉमन लिए, अंदर बचे L प्लस B। ओके ओके ओके, आगे चले आगे चले, आगे समझते हैं, आगे 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 समझते हैं।
एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये जगह जो भरी है ना, जगह ऑक्यूपाइड बाई ए 2D शेप इज कॉल्ड एरिया। 2D शेप जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसको एरिया बोलते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, ये जो जगह भरा है ना इसको एरिया बोल देंगे। ठीक है भाई साहब, बोलिए एरिया निकालिए आप, एरिया निकालिए। एरिया हो जाएगा लेंथ, एरिया हो जाएगा विड्थ, L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, ये अगर लेंथ मीटर में है, विड्थ मीटर में है तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। लेंथ सेंटीमीटर में है, विड्थ सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी जिस यूनिट में उसके डायमेंशन होते हैं, लेंथ विड्थ को डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिस यूनिट में ये लंबाई चौड़ाई होंगी, जो डायमेंशन होंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा? डायमेंशन का स्क्वायर। लेंथ विड्थ अगर है तो उसका स्क्वायर। मीटर है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिए हैं डायमेंशन, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दिए मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे अगर लेंथ निकालना है तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन विड्थ, या अगर विड्थ निकालना है, ये मल्टीप्लाई में ना, तो इसको नीचे ला देंगे, एरिया अपॉन लेंथ। ऐसे हम निकाल सकते हैं। डायगोनल जो होगा, डायगोनल जो होगा, डायगोनल डायगोनल अगर आपको डायगोनल निकालना है ये, तो ये डायगोनल जो है, डायगोनल होगा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? नहीं समझ में आया ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ होगा सर। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। हाँ, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना सर, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है सर? बी, प्लस बेस क्या है सर? एल। दोनों के जोड़ के बराबर होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाइपोटेनस बोल देते हैं ना, डायगोनल बोल देते हैं, डायगोनल डी। तो डायगोनल कितना आ गया सर? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके 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 ओके, इसको मिटा दें। अब हम समझते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया, ये स्क्वायर है ना सर? हाँ सर, ये स्क्वायर है। तो इसकी साइड अगर ये ए है, ए है, ए है, ए, इसका पेरीमीटर क्या होगा सर? चारों साइड का सम। तो पेरीमीटर सर चारों साइड का सम होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितने हो गया सर? 4a। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा सर? इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, ए इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये पेरीमीटर को अगर मैं पी बोल दूं तो यहाँ से एरिया कितना आएगा? p/4। तो क्या मैं सर एरिया की जगह p/4 रख सकता हूँ? रखिए ना। तो p का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16। तो ये p/4 का होल स्क्वायर होता है। पेरीमीटर अपॉन 4 का होल स्क्वायर भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया अगर हमें किसका निकालना है? स्क्वायर का, तो पेरीमीटर बाई 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर, देखिए यहाँ पे, अगर मुझे स्क्वायर की साइड चाहिए तो रूट एरिया कर दें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड मतलब ये पावर बढ़ जाएगी, साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट लगता है।
तो साइड हो गई स्क्वायर की रूट एरिया, एरिया का रूट ले ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। डायगोनल अगर निकालना है स्क्वायर का सर, डायगोनल अगर आपको निकालना है सर, ये देखिए ना, ये अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। फिर अगर आपको डायगोनल निकालना है ना सर, तो स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डायगोनल कितना होगा? √2a। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2a स्क्वायर। इसको हम √2 इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो डायगोनल हो गया √2a, डायगोनल हो गया √2a। एरिया क्या होता है सर? एरिया आगे समझते हैं। एरिया 4 वॉल ऑफ अ रूम। ये रूम है, इसके चारों दीवार का एरिया चाहिए अगर आपको, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको ए, इसको ए, इसको ए। चारों दीवार का क्या चाहिए? एरिया। रूम है, अरे ये तो रेक्टेंगल है ना रूम का। रूम मतलब क्यूबॉइड। ये रूम बनाइए, रूम मतलब क्यूबॉइड। चलिए बना दिए भैया रूम। तो चारों दीवार का अगर एरिया चाहिए अपन को, चारों दीवार का एरिया, तो क्या करेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये बड़ी वाली साइड लेंथ होती है, फिर ये विड्थ होती है, फिर ये हाइट होती है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल। चारों दीवार का एरिया होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। डायगोनल ऑफ द रूम निकालना है अगर, ये इस कोने से इस कोने तक अगर मिला दें, ये डायगोनल होता है। डायगोनल होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद कर लें इसको। डायगोनल ऑफ अ रूम इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद कर लें। कैसे आता है उसका तरीका है, ये भी जानना ज़रूरी है कैसे आता है, बट अभी तो इतना ही जान ले इस लेवल पे कि अगर मुझे डायगोनल निकालना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकालेंगे। चलिए 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 आगे समझे। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ है जितना। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है भाई? लेंथ है अपनी 4.5 मीटर। विड्थ कितनी भाई? 1.6 मीटर। और अपन को क्या निकालना है? एरिया निकालना है सर। एरिया निकालिए ना सर, क्या दिक्कत है? इसने जो जगह ऑक्यूपाई किया तो लेंथ इंटू विड्थ करिए। लेंथ कितनी है सर? 4.5। विड्थ कितनी है? 1.6। दोनों को गुणा मारिए सर। गुणा मारेंगे तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर गुणे मीटर। जिस यूनिट में लेंथ और विड्थ होंगी उसका स्क्वायर लग जाएगा। इसे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 7.20 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। गुणा उणा करा लीजिएगा, अपन से तो ज़्यादा गुणा पॉइंट से बड़ा डर लगता है। कितना है लेंथ? 4.5। विड्थ कितनी है? 1.6। तो इसको 45/10 लिख देंगे, इसको 16/10 लिख देंगे। 2 पंचे 10, अरे 2 से तो कटेगा नहीं। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10 नहीं, 2 पंचे 10, 2 8 16, तो 9 8 72, 72/5 दूनी 10।
ये 0 की वजह से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट से 7.2 मीटर स्क्वायर। ओके 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 ओके। एक और ले लें क्वेश्चन। आपको लेंथ दिया है 3 डेसीमीटर और 6 डेसीमीटर, और विड्थ दिया है 2 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर। बस इतना ही करते हैं अभी, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं।